तब प्रश्न किया कि इस भागवत शास्त्र को किसने सुनाया, किसने सुना, इसका कोई प्रमाण है? तब सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार की बात है, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में नारद जी महाराज पहुंचे और वहां सनक सनंदन सनत कुमारों से उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। क्या चिंता? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणे तस्तत। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी के, महाराज जी यहां पे एक प्रश्न मुझसे किसी ने किया कि नारद जी महाराज ने पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सारे तीर्थों के नाम क्यों बोले? नारद जी ने यहां यह क्यों नहीं कहा कि मैं बंबई गया, मैं कलकत्ता गया, मैं दिल्ली गया, मैं चेन्नई गया, मद्रास गया? तीर्थों के नाम बोले और तीर्थों के नाम बोल करके नारद जी कह रहे हैं कि वहां मैंने बहुत विचित्रता देखी। तो हमारे मन में एक उत्तर आया कि नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले परम पवित्र तीर्थों की स्थिति सुन लो, सामान्य नगरों की स्थिति क्या होगी इसका अनुमान खुद लगा लेना। परम पवित्र स्थानों की स्थिति जब ये बन चुकी है तो सामान्य नगरियों की स्थिति क्या होगी ये तुम अनुमान खुद लगा लेना। जैसे बच्चे स्कूल में कई बार, इधर देखो सावधानी से सुनो, बच्चों का रिजल्ट आता है ना, माता पिता अपने बालक से पूछते हैं, अरे क्या आया? अब वो बालक फेल हो गया है ये नहीं बताएगा कि मैं फेल हो गया, वो बोलेगा सामने वाले शर्मा जी का बेटा भी फेल हो गया। बोले उसका नहीं अपना बता, अरे वो गुप्ता जी हैं उनका बेटा भी फेल हो गया है। अरे गुप्ता जी का नहीं, तू अपना बता, अरे बुआ का बेटा पढ़ता संग वो भी फेल हो गया। अरे तेरा पूछ रहा हूं। बोले जब ये 3 हो गए फेल तो मैं कैसे बचूं? मैं भी फेल हो गया। तो बालक इस प्रकार की वार्ता क्यों करता है? भाई जब बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठे हुए लोग भी जब ऐसे हो गए तो हम कौन से खेत की मूली हैं? हमारे साथ भी हो गया। कोरोना जब फैलना शुरू हुआ था, लोग बाग पहले भयभीत नहीं हुए, लेकिन जब पता चला कि खरबपति करोड़पति भी अब कितना धन लगा करके अपनी जान नहीं बचा पा रहे, तब ज्यादा भयभीत हुए लोग। बोले जब करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल जिन्होंने बना के खड़े किए हैं खुद ही, वो अपने प्राण नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर हम तो भैया सामान्य घर के लोग, हम कैसे बचेंगे? अब अपनी रक्षा करो। तो बड़ी स्थिति इसलिए बताई है नारद जी ने, तीर्थों के नाम इसलिए लिए हैं कि भाई तीर्थों की स्थिति ये है तो सामान्य नगरियों की स्थिति तो तुम अनुमान लगा लो क्या स्थिति है। अब ये तो वैसे विस्तार से बोलने वाला प्रसंग है, पर मेरा बार बार मन घड़ी पे जा रहा है कि आज आप लोग बहुत सुबह से विलंब में चले गए, पर हम कल से घड़ी नहीं देखेंगे, कल से खूब विस्तार से सुनाएंगे एक एक भाव। सत्यम नास्ति, थोड़ी सी बता देता हूं। तीर्थों के नाम लेकर के नारद जी कह रहे हैं कि यहां मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। सत्यम नास्ति, लोग अब सत्य नहीं बोलते कलयुग में। शौचम नास्ति यानी कि पवित्र नहीं रहते हैं, केवल दिखावा करते हैं पवित्र रहने का। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दया नहीं है। आजकल तो
दया भी व्यक्ति कैमरा के सामने करता है। अगर किसी को कुछ दे रहा है तो भी वो देख लेगा, कैमरा ऑन कर भाई, वीडियो बना, दे रहा हूं मैं। दया, दया नास्ति, सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति, दान भी नहीं कर रहा है। और दान करेगा तो ढिंडोरा पीट के करेगा। गौ दान कर दी तो बेचारे ब्राह्मण के पीछे ही पड़ गए हैं, दूध पी रहे हो कि नहीं? बोले आप पी रहे हैं। हमने ही तो दी थी, हमने ही तो दी थी। कोई आके कह दे वो हमारे घर में अनुष्ठान था, उन पंडित जी को, उनकी जो गैया है ना वो मैंने ही दी है उनको। अरे क्या जरूरत है बताने की? बंधुओं, दान करने के बाद वस्तु पर अपना अधिकार मानना, यह दान के प्रति अपराध है। दान करने के बाद उस वस्तु को आप कभी भूल करके भी ये नहीं कह सकते कि मैंने दी है, ये दान हो चुकी है, अब वो उन्हीं की है। दानम नास्ति, तो सत्यम नास्ति, तपः नास्ति, शौचम नास्ति, दानम नास्ति, दया नास्ति। और संसार में लोग कर क्या रहे? नारद जी बोले उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भरना है। उसके लिए तिलक लगाना पड़े चलेगा, उसके लिए शिखा रखनी पड़े चलेगी, उसके लिए धोती पहननी पड़े चलेगी, उसके लिए रोड पर नाचना पड़े चलेगा, उसके लिए ये कर। अरे पेट भरने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं लोग? हमारे बंबई जगत के बड़े बड़े आधुनिक जो क्या बोलते हैं उनको, अभिनेता अभिनेत्री जन, वे स्वयं तंबाकू का ऐड करेंगे, वे स्वयं पेप्सी का और जो भी बच्चे पीते हैं ठंडी चीज उसका ऐड करेंगे और उसका करोड़ों लेते हैं और स्वयं ही नहीं खाते पीते। क्यों? उनको पता है कि इसमें दोष है। मतलब दुनिया को विष पिलाने के लिए तैयार हैं, अपने आप को लाने के, उसके बदले पैसे लेते, पर स्वयं नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि ये विष है। उदर भरिणो जीवा, पेट भरना है, चाहे उसके लिए कितनों की हत्या करनी पड़े, कितनों को मारना पड़े, कितनों को नीचे दबाना पड़े, कितनों को पीछे छोड़ के आगे जाना पड़े, पेट भरना है। उदर भरिणो जीवा, इसी के लिए सब लोग कर रहे हैं काम। कभी चिंतन करके देखिएगा, ये बटुक ब्राह्मण यहां बैठे हैं और एक हमारे घर के बच्चे हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके पीछे भी केवल एक ही उपाय है कि 4-5 वर्ष से हम बालक को सिखाते हैं कि इतने योग्य बन जाओ कि कल तुम भी अपना पेट भर सको। उदर भरिणो जीवा, हम इसी के लिए उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पेट भरने के लिए शिक्षा का आना, पेट भरने के लिए व्यापार करना, ये तो एक नियम है संसार का, पर वही सर्वस्व है, ये गलत विषय है। नहीं, उसी के लिए मत कीजिए सब कुछ। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकनकनम। मतलब इतने अकाट्य सत्य लिखे हैं यहां पर, अगर इसका मैं हिंदी विवेचन करने लगूं तो कई लोग बुरा मान जाएंगे। इतना सत्य लिखा है यहां पर। नारद जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के लोग कैसे हैं? बोले दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री किसको कहते हैं? जिस काम को करने में 5 मिनट लगना चाहिए, उस काम को करने में 15 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं हम आप सब लोग। दीर्घ सूत्री, मंद है बुद्धि। तंबाकू के ऊपर लिखा है स्पष्ट कि मुझको खाओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, फिर भी खा जाते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है हमारी? मदिरा पान करने वाले को कहीं पुरस्कृत नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मदिरा पान की जाती है। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है?
पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। पता है कि अगर समाज को पता चला तो अपमान के भागी बनेंगे, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये सब दोष हैं, जानते हुए भी हम करते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मांस भक्षण, पता है कि ये जीव है, ये भी प्राणी है, जीवित है, और इसका मांस है, इसके अंदर रक्त है, इसके अंदर प्राण है, फिर भी मार के खा जाते हैं। मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मंदा सुमंद मतयो, और मंद भाग्या। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हम आप सब लोग मंद भाग्य वाले भी, हमारा भाग्य भी अच्छा नहीं है। पाखंड निरताः संतो, पाखंडियों की संख्या बढ़ती जा रही है। संत का केवल भेष रह गया है, बाकी आचार विचार नियम के रूप में बिल्कुल भी संतत्व नहीं है उनके अंदर। पाखंडी ज्यादा है कलयुग में। पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रह। तरुणी प्रभुता गे है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं ये बोलूं और आपको बुरा लगे तो। बोले घर की मालिकिन मां होनी चाहिए, घर की मालिकिन बड़ी बूढ़ी दादी या मां होनी चाहिए, पर ब्याह होने के बाद मालिकिन वही हो जाती हैं। तुम जो कहोगी वो होगा, तुम जैसे चाहोगी वैसे रहेंगे। तरुणी प्रभुता गे है। और अगली बात सुनकर के कई भाई लोग नाराज मत हो जाना। शाल को बुद्धिदायक, घर में बड़े भैया बैठे हैं लेकिन उनकी राय नहीं चलेगी, लेकिन पत्नी के भैया अगर कह दें कि जी जाजी ऐसा, अरे बेटा तू ही कह रहा है सत्य। शाल को बुद्धिदायक, साले की बुद्धि पर चलने लग गए हैं लोग। हम भी साले हैं कि निखे यूं के तो। हमारी भी 3 बहनें हैं। अब ये बातें तो यहां भागवत जी में स्पष्ट है, पर मेरे से मेरे जीजा जी राय लेते तो मैं कहता हूं मेरी नहीं मानना। भागवत जी मना कर रही हैं। हाँ ठीक है, आपके बड़े भैया आपके परिवार के लोग जब राय दे दें उसके बाद मुझसे मैं भी उसी पक्ष में बोलूं तो बात ठीक है, लेकिन हम कथा वक्ता हैं, हमको इतने लोग मानते हैं, फिर भी कथा में 4 घंटा मेरी बात माननी ही माननी है। उसके बाद जब मैं साले के रूप में हूं तब मेरी बात नहीं मानना। शाल को बुद्धिदायक करना। कलिकाल में बड़े भैया की बात मानो, कलिकाल में अपने छोटे भैया भाई लोगों की बात मानो। और कन्या विक्रयणो लोभात, विवाह नहीं होता है तो क्या होता है? सौदेबाजी होती है। विवाह कैसे होता है? कि भाई हमने अपने बच्चे को 5 साल मेहनत करा के चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाया है और आप कह रहे हो कि 20 लाख रुपए लगाओगे बस। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक रकम है। बच्चे को ऐसे कह के बेटा तू अगर डॉक्टर बनेगा तो इतना तो लगेगा ब्याह में, तू अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो इतना लग जाएगा। और कन्या दान नहीं होता, कन्या विक्रय होता है। कन्या विक्रय, विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। और फिर इसी कारण से दाम्पत्य जीवन में उनके दोष चलता रहता है। बहुत सुंदर, आगे बहुत सारी बातें, सब नहीं कहूंगा। लेकिन नारद जी बोले सब जगह आश्चर्य पृथ्वी पर देखते हुए जब मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावनम, आहा, तब वृंदावन में मैंने क्या देखा? एक तरुणी बैठी है परम सुंदरी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो तरुणी कौन है, वो वृद्ध कौन है मैं नहीं जानता, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक था कि एक युवा कन्या की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। तब मैंने उससे पूछा, और मैंने नहीं पूछा, उसने मुझे रोक करके कहा, भो साधो क्षणम तिष्ठत मत चिंतामपि नाशय। हे साधु रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने कहा देवी तुम कौन हो और तुम इतनी युवा हो, तुम्हारी गोद में वृद्ध? तब उसने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं
और ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं युवा हूं क्योंकि सब मुझे भजते हैं, भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान शून्य होकर के, वैराग्य शून्य होकर के करते हैं, इसलिए मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हैं। आप सब लोग भक्त हो ना? एक पंक्ति बोलूं, पूरी आपको करनी है फिर, ठीक है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। ठीक है, अब मैं जिसको बुलाऊं आप में से, इसका अर्थ आके बता दीजिए मंच पे। क्या कहा आपने? कई लोग जानते होंगे, पर मैं जिसको मेरे को तो सब दिख रहे हैं, मैं जिसको चुन के बुलाऊंगा वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। नहीं जानते क्यों? भक्ति है, ज्ञान नहीं है। आप लोग अपने घर के बाहर स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक का अर्थ क्या होता है? स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है? उसका द्योतक क्या होता है? उसका कारण क्या होता है? नहीं जानते हम लोग। स्वस्ति माने कल्याण, क माने करने वाला, जो कल्याण करे, इसलिए उसकी 4 भाग बनाए जाते हैं। 4 खानों के बाहर उसके कोने छोड़े जाते हैं कि चारों सर्वांगीण रूप से जो हमारा कल्याण करे, वो स्वस्तिक। घर पर आने वाले मेहमान को तिलक क्यों लगाया जाता है? नहीं पता हमको। चलो तिलक लगाया, ये आपने बता भी दोगे। अक्षत क्यों लगाते हैं? ये नहीं पता हमको, नहीं जानते। और कभी जानने की इच्छा भी पैदा नहीं करी। 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, प्राण त्यागने की स्थिति में पहुंचते जा रहे, पर कभी जानने की इच्छा भी नहीं हुई कि क्यों। इसका मतलब क्या है? भक्ति है पर ज्ञान नहीं है। शिव आराधन करने जाते हैं, नारायण आराधन करने जाते हैं, सूर्य आराधन करने के लिए जाते हैं। अरे घरों में जाता हूं मैं, महाराज जी भी अनुभव करते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को लाके खड़ा कर देते हैं माता पिता, चलो महाराज जी को श्लोक सुनाओ, और वो बालक गायत्री सुनाता है, जबकि गायत्री इस प्रकार बोलना भी मना है। भक्ति है पर ज्ञान नहीं है। और इसी कारण से आज इतना बिखरा हुआ सनातन धर्म लगता है। और अब तो इतना खतरनाक समय आ गया, संत संतों में लड़ाई हो रही है, आध्यात्मिक लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे को। अरे अब तो एक होने का समय था, अब क्यों लड़ रहे हैं? बड़ी मुश्किल से युवाओं को खींच के कथाओं में लाए हैं, और फिर से ये सब विवाद होकर के फिर सब बिखर जाएगा। कोई अच्छा कुछ करता दिख जाए तो उसके बारे में 4 बातें बुरी बोलने लगेंगे, उसके बारे में 10 उसके पीछे पड़ जाएंगे, ये गलत है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, वैसा किया। पता नहीं क्यों हमारे यहां संगठित नहीं हो पाते हैं। आपको कोई संशय है, उनसे मिलके बात करो, उनसे बैठ के बात करो, पर नहीं, विवादास्पद होते जा रहे हैं, और ये सनातन का स्वरूप नहीं है। तो भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति तो है पर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब गृह त्याग नहीं होता, वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सब छोड़ करके चले जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबके बीच में रहते हुए भी किसी में आसक्त ना होना, यह वैराग्य होता है, इसे वैराग्य कहते हैं। अरे कोई चाउमीन खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और चारों तरफ आपके घेर के कुछ ना कुछ व्यंजन खाए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जीभ में एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है, यह वैराग्य है। असंख्य भोग्य वस्तु चारों तरफ हैं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी अपने मन को वशीकृत करके बैठे हैं, असली वैरागी वो है।
और वो बैरागी किस काम का, सब छोड़ छाड़ के चला गया वन में जाकर के फिर तड़प रहा है, मैगी की इच्छा हो रही है मेरी, तो मुझे कोई बर्गर खिला दो यहां लाके। ये काय बात का वैराग्य? वस्तु का त्याग वैराग्य नहीं होता, वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग वैराग्य होता है। मैं कितने ऐसे परिवार जिनमें जाता हूं जहां दंपति पति पत्नी है पर वो महावैरागी से ही हैं, बस दंपति हैं पर विरक्त रहते हैं, आसक्त नहीं है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को चित्त में धारण करना आवश्यक है। कम से कम इतना ज्ञान तो हो कि हम दिनचर्या में जो धार्मिक क्रिया करते हैं उसका अर्थ क्या है, इतना ज्ञान तो हो। और कम से कम इतना वैराग्य तो हो कि जब नवरात्रि चल रही हो, एकादशी हो रही हो, रामनवमी हो रही हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो रही हो, कम से कम इतना वैराग्य तो हो कि एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि के दिन अन्य व्यंजनों पर मन ना जावे, इतना वैराग्य तो हो। और नवरात्रि में तीसरे दिन रो रही हैं माताएं बहनें, क्यों? अभी तो 6 दिन और बचे हैं, कैसे ही तो व्रत हो ही नहीं रहा मुझसे, अब तो मैं खा ही नहीं पा रही, ये समा की खिचड़ी खा खा के पक गई मैं तो। इतना भी वैराग्य नहीं है।